सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बेहद अच्छी सुप्रभात की पवित्र आत्मा आए प्रकाशित करे समझदारी हर प्रत्येक की, ताकि हर एक जाने क्या करें अपनी जिंदगी के साथ, कैसे लाभ उठाया जाए जिंदगी से कि जो जो इस संसार में है। जिंदगी परमेश्वर का एक तोहफा है जो परमेश्वर को दी गई है, मगर सब लोग उसका लाभ नहीं उठाते इस दी हुई जिंदगी का, इस जिंदगी में, क्योंकि वो चलते हैं गलत तरीके से, क्योंकि वो निर्णय लेते हैं कि जो नहीं लेने की जरूरत है होती है वो लेते हैं, क्योंकि वो जीते हैं अन्याय में और पाप में, और पाप लेकर आता है उसके परिणामों को, मृत्यु के। पाप मैं जानता हूं कि पाप एक फैशन है, या आखिरी फैशन जो है वो है पाप। सब लोग जो झुके हुए हैं संसार की ओर, वह झुके हुए हैं पाप की ओर, मगर परमेश्वर ने हमें दी है जिंदगी ताकि हम जी सकें उसे, और उसके द्वारा हम पवित्र कर सकें उनके नाम को। और यह है बहुत शानदार, बेहतरीन है। बल्कि इसके अलावा हमें जिंदगी देने के उन्होंने हमें दिया है आत्मा जिंदगी की, कि जो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो है आत्मा प्रभु यीशु की आत्मा है, आत्मा पुनरुत्थान की जो ग्रहण करता है पवित्र आत्मा को, वो कभी नहीं मरेगा, मगर उसके पास जीवन होगा अनंत जीवन तक। अब ये जरूरी है देखना इस प्रकार की चीजें जो परमेश्वर हमें नहीं देते जिंदगी की, ताकि हम ना दुख झेलें। वो जिंदगी हमें देते हैं ताकि हम उसे जिए, मगर यदि हम छोड़ दें और या पीठ दिखा दें उसकी ओर कि जो जिंदगी के लेखक हैं, जो जिंदगी के रचयिता हैं, प्रभु हैं जिंदगी के, आत्मा की जिंदगी है, वह वास्तविक है कि हम दुख झेलेंगे उसके परिणामों को, कि जो जी रहे हैं जिस प्रकार विपरीत परमेश्वर की इच्छा के। तो जब एक व्यक्ति नहीं चाहता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, जो नहीं संतुष्ट करना परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, जो नहीं चाहता अपनी जिंदगी को परमेश्वर को सौंपना, वो जो होना चाहता है पहला अपनी जिंदगी में दूसरा होने की बजाय, क्योंकि जो केवल परमेश्वर के हैं वो दूसरे हैं और कुछ और नहीं है, वो सेवक हैं परमेश्वर के। जो परमेश्वर के हैं वो दूसरे हैं, दूसरे स्थान पर, क्योंकि प्रभु पहले होते हैं उनकी जिंदगी में। मगर देखिए यहाँ पर, देखिए प्रभु यीशु, ताकि हम जी सकें कि जिंदगी पूरी तरह से इस प्रकार से खुश भरी, वह उनके नियम हैं, या बेहतर उनके पास हैं अपनी शिक्षाएं कि जो हैं बहुत शानदार, कीमती, कि यदि उन्हें अभ्यास में रखा जाए तो लाभ लेकर आएंगे। उदाहरण के तौर पर प्रभु यीशु ने कहा है, शरीर का दिया आंख है कि प्रकाश, शरीर की वो आंखें हैं, यानी आंखें हैं शरीर का प्रकाश। आंखें हैं शरीर का प्रकाश जो प्रकाशित करते हैं शरीर को। यदि आंखें
निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, वहां पर प्रकाश होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो सारा तेरा शरीर भी अंधियारा होगा। यही है स्पष्ट तौर पर इस प्रकार आसान कि यदि आप एक व्यक्ति की ओर देखो बुरी आंखों के साथ, क्योंकि आप अंधकार में हो। यदि आप एक अच्छी आंखों के साथ देखें, आप देखें क्वालिटियों की ओर उनकी, ना कि उनके अवगुणों को बल्कि क्वालिटी को, क्योंकि आंखें अच्छी होना कि देखना क्वालिटीज को और ना कि उनके अवगुणों को। समझते हैं कि यही है अच्छी आंखें। जब आपके पास अच्छी आंखें हैं और आप हमेशा पॉजिटिव ओर देखते हो, जब आप हमेशा देखते हो अच्छी ओर को लोगों की, तो यह इसलिए कि आपका शरीर प्रकाश है। उदाहरण के तौर पर जब एक व्यक्ति अपराध करता है, एक बहुत बड़ा अपराध, तब उसी वक्त आती है वो आवाज कि यह बहुत क्रूर है, बहुत बुरा है, इसको भुगतान करना पड़ेगा, इसको दुख झेलना है, इसको जेल में सड़ने की जरूरत है, जेल में सड़ने की। कि दूसरे शब्दों में न्याय कि जो एक व्यक्ति करता है उस व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए कि जो क्रूर हुआ। केवल जब एक व्यक्ति के पास अच्छी आंखें होती हैं, वह पूछता है मगर क्यों इसने ये अपराध किया, क्या है कि जो हुआ कि उसने इस प्रकार के अपराध को किया। उसने जब पैदा हुआ वो ऐसे नहीं था, वो बुरा नहीं था, वो बच्चा था मासूम, मगर क्यों उसने ये किया। तो जब एक व्यक्ति के पास अच्छी आंखें होती हैं, उसके पास एक अच्छा तर्क शक्ति होती है, वह देखते हैं अच्छी आंखों के साथ लोगों की ओर। और कई बार ठेस ग्रहण करते हो, आप जिन पर भरोसा करते हो, आप जिन्हें पसंद करते हो, आपके पास अच्छी आंखें होती हैं, मगर तब आप एक ओर से दूसरी ओर कि आप एक धोखे की वजह से, एक फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप अपनी आंखें बदल लेते हो। आप देखते हो अच्छी आंखों की देखने की बजाय आप बुरी आंखों से देखते हो, और आप बोलना शुरू कर देते हो ये व्यक्ति क्रूर है, ये कपटी है, ये बहुत गंदा है, ये वो है। तो आप पत्थर फेंकना शुरू कर देते हो। कि दूसरे शब्दों में कुछ क्षणों में आपके पास होती हैं अच्छी आंखें, जब वो आपके जरूरतों को पूरा करता है तब आपके पास अच्छी आंखें हैं, मगर जब नहीं सुनता आपको धोखा मिलता है, तब आप शुरू करते हो बुरी आंखों के साथ देखना। कि दूसरे शब्दों में यह दोगलापन आंखों का, ये मिक्सचर आंखों का, अच्छी और बुरी आंखों का, इसका मतलब नहीं ये है कि आप प्रकाश में नहीं हो, कि आप आध्यात्मिक तौर पर अच्छे नहीं हो। क्योंकि जब एक व्यक्ति के पास अच्छी आंखें हैं, और जिनके पास अच्छी आंखें हैं और हर रोज उनकी अच्छी आंखें होती हैं, हर रोज, और जब एक व्यक्ति के पास अच्छी आंखें हैं, वो देखते हैं सब अच्छी ओर को जिंदगी के। क्योंकि कितने सारे लोग अपराध करते हैं और नहीं जानते कि उन्होंने अपराध किया है। कितने सारे लोग हैं, जानते हो कि उस प्रकार के, वो 5 मिनट की कहानी 5 मिनट कि अचानक से एक व्यक्ति डिलीट कर देता है अपने उसके 5 मिनट में, और उन 5 मिनट में वह मारते हैं, काटते हैं, सब कुछ सब वो, और उसके बाद वापस लौटते हैं। क्या क्या मैंने किया, मैंने यह नहीं किया, ठीक, मगर वो बोलते हैं कि नहीं किया, मगर वो किया होता है। तो इस प्रकार के व्यवहार के कारण तब वे उनकी आलोचना होती है, बुरी तरीके से वो देखे जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी को, अपराधियों को नहीं बचा रहा हूं, मैं कुछ नहीं किसी को बचा रहा हूं, मैं अन्याय को नहीं बचा रहा हूं, मगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूं, यहाँ पर कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की कि हमेशा एक अच्छी ओर है चीजों की। और जब एक व्यक्ति अच्छा है, जब एक व्यक्ति वह दयालु है, जब एक व्यक्ति के अंदर अच्छी आंखें होती हैं, वे हमेशा खोजते हैं अच्छी ओर को। मगर जब एक व्यक्ति के अंदर बुरी आंखें हैं, वह हमेशा खोजते हैं बुरी ओर को। बल यहाँ तक कि एक व्यक्ति हो सकता हो दूसरी ओर अच्छे व्यवहार का, मगर कि जिसके अंदर बुरी आंखें हैं वो केवल देखते हैं केवल बुरी ओर को,
वो बुरी ओर के गंदी ओर को देखते हैं, और यही है बुरी आंखें होना। प्रभु यीशु ने कहा है कि आंखें शरीर का दिया है, शरीर का प्रकाश। यदि आंखें अच्छी हैं तो सारा शरीर भी प्रकाश में होगा। यदि आंखें बुरी हैं, आलोचक हैं कि जो आलोचना करते हैं, तो पूरा शरीर अंधकार में रहेगा। तो इसके साथ आप यहाँ पर बोल सकते हो, आप देख सकते हैं अपनी आध्यात्मिक जिंदगी को। प्रभु यीशु ने पिता की प्रार्थना में ये कहा है, इस प्रकार कहा है कि हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कि कैसे एक व्यक्ति जिसके पास बुरी आंखें हैं वह पवित्र करेगा परमेश्वर के नाम को अपनी जिंदगी के अंदर। असंभव है। यदि उनके अंदर अच्छी आंखें या बुरी आंखें हैं, वह इसलिए हैं क्योंकि वह अंधकार में हैं और किसी प्रकार की दिलचस्पी उनको नहीं है परमेश्वर के नाम को पवित्र करने में अपनी जिंदगी में। तो मेरे प्रिय दोस्त, यही सलाह है जो प्रभु यीशु की, यह बेहतरीन है आपके लिए, महत्वपूर्ण। क्योंकि यदि आपके पास हमेशा अच्छी आंखें हैं, तब आप हमेशा अच्छी ओर को देखोगे। आप देखोगे, आप अप्रिशिएट करोगे जो अच्छे हैं, जो अच्छे दयालु हैं, जो अच्छे हैं। आप हमेशा होगे, देखे जाओगे एक व्यक्ति जिनका एक अच्छा हृदय है। कई बार ऐसे लोग हैं बहुत ज्यादा दिल के ज्यादा अच्छे होते हैं, मगर परमेश्वर प्रकाश है, परमेश्वर प्रकाश है और वो जानते हैं। और उन्होंने ये किया है। कितने सारे लोग हैं जो फेंके गए हैं जेलों में, और जेलों के अंदर वे पैदा हुए, दोबारा पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ग्रहण किया, परिवर्तित हुए, नई रचना में। जेल के अंदर वेदी पर नहीं थे, वहां मंदिर में नहीं थे, सुलेमान के मंदिर में, वो चर्च में नहीं थे, मगर परिवर्तित हुए चर्च के अंदर नहीं, मगर जेल के अंदर। मगर वास्तव में उन्होंने रखा, वो अनुमति दी परमेश्वर कि वो जेल में जाएं, ताकि वे उनके पास हो एक अनुभव उनके साथ। तो मेरे प्रिय दोस्त, हम नहीं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हम यदि दूसरों को दोषी ठहराएं, हम भी दोषी ठहराए जाएंगे। यदि हम दूसरों को जज करेंगे, हमें भी जज किया जाएगा। यदि हम देखेंगे, हम देखते हैं बुरी आंखों के साथ, हम भी देखे जाएंगे बुरी आंखों के साथ। और इसीलिए प्रभु यीशु संसार में आए कि ताकि परमेश्वर हमें अच्छी आंखों से देखते थे, अच्छी दयालु आंखों से। क्योंकि उन्होंने खुद जानते हुए कि मानवीय जो रेस है, रचना है, वह भ्रष्ट है, ऐसा होते हुए भी उन्होंने प्रभु यीशु को भेजा कि वो अपनी आत्मा को दें हमारी आत्मा के लिए। और धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने मेरी आत्मा को जीता। और धन्यवाद कि क्योंकि उन्होंने जीता आपकी आत्मा को भी। कि यदि उन्होंने जीता है, यदि आपके पास अच्छी आंखें हैं, यदि आपके पास एक अच्छे व्यक्ति आप हो, कि यदि आप हैं पैदा हुए पानी और पवित्र आत्मा से, तो मेरे प्रिय दोस्त, यहाँ पर ये शब्द आपके लिए रहते हैं। इसे अभ्यास में लेकर आए अपने खुद के अच्छे के लिए, अपने खुद के अच्छे के लिए। क्योंकि आप बोओगे जो अच्छा है, वो आप काटोगे जो अच्छा है। यदि आप बुरा बोओगे तो कोई रास्ता नहीं कि आप अच्छा काटोगे। कि क्या सत्य नहीं है? तो चलिए यहाँ इसी प्रकार अपनी जिंदगी को स्थापित करते हैं अच्छी आंखों के साथ। देखें लोगों को अच्छी आंखों के साथ, हमेशा हमेशा हमेशा। यदि आप नहीं देख सकते अच्छी आंखों के साथ, क्योंकि आप अभी भी अंधकार में हो और आपको मुक्ति की जरूरत है, तो सभा जो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, आए हिस्सा लें। ये जो शुक्रवार की सभाएं हैं, मुक्त हों जो आप बुराई से, कि आपके अंदर बुरी आंखें डालते हैं। आप हमारे एक विशेष अतिथि रहोगे किसी भी यूनिवर्सल चर्च में। आज बिशप, पास्टर सब होंगे लड़ते हुए पूरे दिन यहाँ उनके लिए, कि जिनके अंदर बुरी आंखें हैं और जो चाहते हैं अंधकार से, अंधकार की आत्मा से, कि जो पूरी तरह से नष्ट हो रहे हैं, उनकी आत्मा को नष्ट कर रहे हैं, जो इतनी कीमती है। ठीक है, परमेश्वर आप सबका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।